तो हम लोगों ने शिवराज विजय में अब तक जो घटनाक्रम देखा उसमें देखा कि योगी राज ने भारतवर्ष की दशा के बारे में किससे पूछा? कोई है यहाँ पर कि हम दीवार को पढ़ा रहे हैं? मैम एक बार फिर। मैंने ये प्रश्न पूछा है कि योगी राज ने भारतवर्ष की दशा के बारे में किससे पूछा था? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? मैम महामुनि ने ना पूछा था। हाँ, तो अब मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज सबको आ रही है? आकांक्षा और ये ज्योति, नाद, उषा, विशाल प्रजापति और पिंकी और आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो महामुनि ने जो है महामुनि से योगीराज ने पूछा, ब्रह्मचारी गुरु से योगीराज ने पूछा कि बताइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। तो उसी संदर्भ में ब्रह्मचारी गुरु ने बताना शुरू किया कि किस प्रकार से यहाँ पर राजाओं के आपसी फूट के चक्कर में महमूद गजनवी नामक एक गजनी देश का एक आक्रांता यहाँ पर आकर के भारत देश को लूटा और मंदिरों को तोड़ा और फिर उसके बाद सौराष्ट्र देश में चूड़ामणि स्वरूप सोमनाथ तीर्थ था उसको भी धूल में मिला दिया और वहां से जितने भी रत्न इत्यादि निकले उन सबको लाद करके अपनी राजधानी में लेकर के चला गया। ठीक है, अब उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसको देखते हैं कि आगे घटनाक्रम में क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं अथ कालक्रमेण सप्तशीत्युत्तर सहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकम सकष्टं च प्राणास्त्यक्तवती महामदे घोर देश निवासी कश्चित सहाबुद्दीन नामा प्रथम गजनी देशम आक्रम्य। यहाँ तक देखते हैं। अथ इसके पश्चात कालक्रम में, ठीक है, क्रमशः इसके पश्चात कालक्रम से सप्ताशीत्युत्तर सहस्त्रतमे, ब्रैकेट में यहाँ पर सन भी लिख दिया हुआ है, 87 मतलब 87 और सहस्त्रतमे मतलब 1000 यानी कि 1000, ठीक है, 87 इतने में मैंने जो है आधा इंग्लिश आधा हिंदी लिखा है। इस विक्रमाब्दे मतलब विक्रम संवत में, विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने किसको परास्त करके? शकों को। किसको? शकों को मैम। हाँ, शकों को परास्त करके। शक कौन थे? पर्वतीय स्थानों में रहने वाले, लिखा हुआ था पिछले कि पर्वतीय पे शकों को पर्वत पे रहने वाले शकों को परास्त करके। तो पर्वत पर रहने वाली एक जनजाति थी उनको परास्त करके। तो यानी कि कह रहे हैं 1087 विक्रम संवत में सशोकम शोक के साथ और सकष्टन कष्ट पूर्वक प्राण त्यक्तवती महामदे, महामद अर्थात महमूद के बहुत ही कष्ट और संकट के साथ प्राणान त्यक्तवती, प्राणों का त्याग कर देने पर, मतलब कि कितने सन में महमूद जो है कि मृत्यु हो गई? अगर पूछा जाए कितने सन में महमूद की मृत्यु हुई तो आप क्या बताएंगे? 1087 में। 87। फिर से देखिए, अथ कालक्रम है, इसके पश्चात कालक्रम से 1087 विक्रम संवत में सशोकम शोक पूर्वक और कष्ट के साथ प्राणा त्यक्तवती महामदे, महमूद के प्राण त्याग देने पर क्या हुआ? तो कह रहे हैं गोर देश निवासी, गोर देश में रहने वाला, गोर देशवासी अर्थात गोर देश का निवासी कश्चित कोई शहाबुद्दीन, ठीक है, कोई शहाबुद्दीन
कोई शहाबुद्दीन नामक युवक ने पहले गजनी देशम आक्रम्य, गजनी देश पर क्या किया? आक्रमण करके महामद के अर्थात महमूद के कुल के लोगों को क्या किया? महमूद के वंशजों को, कुल के लोगों को धर्मराज का मतलब है यमराज के लोक, ठीक है, यमराज के लोक अर्थात यमलोक के अध्व का मतलब होता है मार्ग, और अध्वनीन का मतलब है मार्गी या पथिक या बटोही। तो क्या बना दिया ये महमूद ने, उस शहाबुद्दीन ने महमूद के वंशजों को, तो कह रहे हैं यमराज के लोक के मार्ग का पथिक बना दिया, अर्थात यमराज के घर के रास्ते पर उन लोगों को पहुंचा दिया। ठीक है, तो यमराज के लोक के मार्ग का अध्वनीन मतलब पथिक बना दिया। स्पष्ट है ना? यहाँ पे अर्थ क्लियर है ना? यस मैम। हाँ, धर्मराज अर्थात यमराज के लोक मतलब यमलोक के अध्व मतलब मार्ग का अध्वनीन मतलब पथिक विधाय बना करके। सबसे पहले शहाबुद्दीन ने क्या किया? गजनी देश गजनी देश पर आक्रमण करके महामद के वंशजों, महमूद के वंशजों को धर्मराज के लोक के मार्ग का अध्वनीन पथिक विधाय मतलब बना करके। और फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रजाओं को पशुमारम सर्वा प्रजा, यहाँ जो दारवा दिख रहा है सर्वा प्रजा, सारी प्रजाओं को मारित्वा पशु के समान मार करके, तद मतलब उनके, रुधिर मतलब रक्त से, आर्द मतलब गीली हुई मिट्टी वाले, गोर देशे में बहुत से गृहान निर्माय, बहुत से घर बना करके, चतुरंगिणी सेना के साथ, अपनी चतुरंगिणी सेना कौन सी होती है? किसे चतुरंगिणी सेना कहा जाता है? चार अंगों चार अंगों वाली। तो चार अंग कौन कौन से होते हैं सेना के? आपकी आवाज हमको जल, थल, वायु। नहीं, मैम गज सेना, हाथी सेना। हाँ, क्योंकि उस समय जो है, उस समय हेलीकॉप्टर लेके तो कोई जो है आक्रमण करता नहीं था, तो नल नभ जल ये सब होगा नहीं। उस समय जो सेना के विभाग थे वो थी, चतुरंगिणी सेना में थी पैदल सेना, पदाति सेना, हस्ती हाथी की सेना, गज सेना और अश्व सेना। ठीक है, पैदल सेना, हाथी सेना और अश्व सेना, और एक और कौन सी बताए? गज, हाँ, इसी प्रकार से चार सेनाएं होती थी। इसको कहते थे चतुरंगिणी सेना। तो अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के भारतवर्ष में क्या करके? प्रवेश करके शीतल शोणितान, शीतल मतलब ठंडे, शोणित मतलब रक्त वाले। ठीक है, यहाँ पर शीतल रक्त का मतलब, ठंडा रक्त का मतलब ये है कि जो युद्ध करना नहीं चाहते थे, आपस में इतने उलझे हुए थे कि वो लोग भी युद्ध इत्यादि की जो नीतियां थी वो खत्म हो चुकी थी। तो शीतल रक्त वाले अर्थात युद्ध की चाह ना रखने वाले को असियन तलवार के घाट उतार करके 50 उत्तर 1250 में दिल्ली को क्या कर दिया? अश्वारोहियों के साथ जो है घेर लिया, या दिल्ली को अश्वारोहियों के द्वारा जो है रौंद डाला। ठीक है, फिर से बताते हैं इसको, एक मिनट।
इसके पश्चात कालक्रम से सप्ताशीत्युत्तर सहस्त्रतमे 1087 विक्रमाब्दी विक्रम संवत में सशोक शोक के साथ और सकष्टंच कष्ट के साथ महमूद के द्वारा प्राण त्याग देने पर गोर देश के निवासी कश्चित कोई शहाबुद्दीन, गोर देश के निवासी किसी शहाबुद्दीन नामक युवक ने पहले गजनी देश पर आक्रमण करके मोहम्मद अर्थात महमूद के जो है निवासियों को, महमूद के जो है वंशजों को धर्मराज यमराज के लोक के पथ का पथिक बना करके अर्थात मृत्यु के घाट उतार करके सर्वा प्रजाश पशु मारे सभी प्रजाओं को पशु के समान मार करके तद अर्थात उनके रुधिर से आर्द्र मृदा गीली मिट्टी, ठीक है, गीली मिट्टी से, किनके रुधिर से, जिसको उन्होंने मारा था, जिन प्रजाओं को मारा था, उनके रुधिर अर्थात रक्त से गीली मिट्टी से गोर देश में बहून गृहान निर्माय बहुत से घर बना करके चतुरंगणी अनिकिन्या अर्थात सेना के साथ भारतवर्ष में क्या करके प्रवेश करके शीतल रक्त वाले अर्थात जिनके पास युद्ध की कोई इच्छा नहीं थी, ऐसे लोगों को असयन तलवार के घाट, असी कहते हैं तलवार को, ठीक है, असी का मतलब होता है तलवार और असयन का मतलब है तलवार के घाट उतार करके, तलवार का निशाना बना करके, तलवार के घाट उतार करके 50 द्वादशतमे अर्थात 1250 ईस्वी में दिल्लीम अश्वयास बभू, दिल्ली को अश्वारोहियों के साथ घेर लिया, ठीक है, दिल्ली को अश्वारोहियों के द्वारा मतलब अपनी अश्व सेना के द्वारा उसने क्या कर लिया, घेर लिया। किसने? शहाबुद्दीन ने। कहाँ का निवासी था? गौर देश का, गोर देश का निवासी था। ठीक, यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो देख लीजिए। हुई थी और क्या? अच्छा, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि पिछले वाले में हम लोग को बस ये देखना था कि महमूद गजनबी के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? शहाबुद्दीन। हाँ, शहाबुद्दीन ने, गोर देश का निवासी था और जो है क्या नाम है, किस सन में उसने जो है भारत पर आक्रमण किया। ठीक, उसके बाद भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था उसने किस बात का लाभ लिया कि उसको इतना छूट मिल गया कि वो भारत पर आक्रमण कर सके। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा जो है उसमें थी, लाइमलाइट में थी कि ये दोनों आपस में लोग की बन नहीं रही थी और आपसी फूट की वजह से जयचंद ने ही जो है उसको इनवाइट किया कि भाई आओ और आक्रमण कर दो दिल्ली पर, क्योंकि जो है सुल्तान इस समय जो है पृथ्वीराज ही थे और जब पृथ्वीराज जो है राजा थे उस समय, तो जाहिर सी बात है कि उसको था कि भाई ये आए और आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार कर ले। उसने तो कुछ और सोचा था, लेकिन जो है हो कुछ और गया। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ततो दिल्लीश्वर पृथ्वीराज कान्यकुब्जेश्वर जयचंद्रश्च पारस्परिक विरोध ज्वर ग्रस्त विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्य आकल्य अनायासेनो अभावपि विशस्य। तत्पश्चात मतलब उसने घेर लिया जब जो है अश्वारोहियों के साथ दिल्ली को। उसके पश्चात दिल्लीश्वर मतलब दिल्ली के ईश्वर मतलब राजा। दिल्ली के राजा कौन, तो बता रही हैं पृथ्वीराज। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कान्यकुब्जेश्वर, कान्यकुब्ज कहते हैं कन्नौज को, ठीक है, आज जो आपका कन्नौज है
उसको जो है कान्यकुब्ज कहा जाता है। जाता था तो कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद। ठीक है, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा जयचंद के पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त, पारस्परिक मतलब आपसी विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त हो जाने पर, मतलब आपस में विरोध में दोनों इतना लगे हुए थे कि सारी राजनीति भूल गए थे। तो पारस्परिक विरोध के ज्वर से ग्रस्त हो जाने पर के कारण विस्मित राजनीति और राजनीति को भूल जाने पर वर्ष दुर्भाग्य आकल्य, भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझ करके, भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य रूप समझ करके अनायासेन उभावपि विशस्य, अनायास का मतलब बड़ी आसानी से, बिना किसी विशेष परिश्रम के क्या कर लिया? विशस्य, मार करके उसने क्या किया? वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडल कोटकिट महारत्नमिव महाराज्यम अंगी चकार। कहाँ तक? वाराणसी तक फैले हुए, वाराणसी पर्यंत फैले हुए, और फिर अखंड मंडल कट कोट किट महारत्नमिव। क्या बात है, कितना सुंदर लिखते हैं भाई, कि पढ़ने वाले का भी दांत किटकिटा जाए, है कि नहीं अर्पिता? हाँ तो मैम। वाराणसी तक जो है फैले हुए किट, कीड़ों और मलिनता से अछूते महारत्न के सदृश राज पर अधिकार कर लिया, और तेन उसके द्वारा वाराणस्यामपि, वाराणसी में भी बहवो अस्थि गिरे, बहुत सारी हड्डियों का, अस्थि मतलब हड्डियों का, गिरे पहाड़ बना दिया गया। मतलब इतना ज्यादा वहां पे भी उसने रक्तपात किया, इतना ज्यादा वहां पे भी मारकाट की कि वहां पर हड्डियों का पहाड़ बना दिया। ठीक, फिर से देखते हैं यहाँ तक का, फिर पेज आगे बढ़ा देंगे। ततो तत्पश्चात दिल्ली ईश्वर, दिल्ली के ईश्वर अर्थात दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कान्यकुब्ज के राजा जयचंद के पारस्परिक आपसी विरोध के ज्वर से ग्रस्त हो जाने पर, विस्मित राजनीति को विस्मित कर जाने पर, भारतवर्ष दुर्भाग्य आकल्य, भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य रूप आकल्य मतलब समझ करके, अनायासेन बिना किसी प्रयास के, बड़ी आसानी से, उभावपि उन दोनों को भी, उभव अपि संधि हुई है, उभव अपि में उन दोनों को भी विशस्य मार करके, फिर वाराणसी पर्यंतम, बनारस तक, अकीट किट कीड़े के, किट मतलब मल से रहित, महारत्न में, महारत्न के सदृश्य क्या कर लिया? महाराज्यम अंगी चकार, महान राज्य को, विशाल राज्य को अंगी चकार, अंगीकृत कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर तेन उसी के द्वारा वाराणस्याम अपि, वाराणसी में भी बहवो अस्थि गिरह, बहुत सारी अस्थियों का पहाड़ पर्वत बना दिया गया। रचिता, रचिता मतलब रच दिया गया। क्या रच दिया गया? अस्थियों का पहाड़ रच दिया गया। फिर आगे कह रहे हैं, रिंग तरंग भंगा गंगा अपि शोणित शोणा शोणीकृता परस सहस्र देव मंदिराणि भूमि सात कृतानि। फिर कह रहे हैं कि रिंग तरंग भंगा, रिंग तरंग भंगा मतलब कि रिंग मतलब चंचल, ठीक है, चंचल तरंगों वाली, चंचल तरंगों वाली किसको? गंगा भी, गंगा को भी, शोणित शोणा शोणीकृता। क्या बात है। तो क्या किया? शोणित, शोणित का मतलब बता चुके हैं क्या? रक्त, रक्त, ठीक है, रक्त से से सनी हुई, रक्त से रंगी हुई, शोणित शोणा अर्थात रक्त से, शोणा मतलब रंगी हुई, शोणीकृता सोन नदी बना दिया, ठीक है, सोन नदी के रूप में परिवर्तित कर दिया। सोन नदी का रंग जो है लाल है,
ठीक, तो उसने क्या कर दिया, गंगा को भी, वो भी गंगा कैसी थी, रिंग तरंग भंगा, चंचल तरंगों से युक्त थी, ऐसी गंगा को उसने जो है रक्त से रंग कर, रक्त के द्वारा रंग करके सोन नदी के रूप में बना दिया, या लाल रंग का कर दिया। फिर परस सहस्त्र देव मंदिराणी भूमि सात्कृतानि, और हजारों से भी अधिक देव मंदिरों को भूमि सात्कृतानि, भूमि में मिला दिया, ठीक है, धूल में मिला दिया। और स एव प्राधान्येन भारते यावन राज्यांकुरारोपको अभूत। स एव, स मतलब वह, एव मतलब ही, अर्थात वही, प्राधान्य प्रधान रूप से, भारते भारतवर्ष में, यावन राज्यांकुरारोपको अभूत, यवन राज्य के बीज का, अंकुर मतलब बीज का, आरोपको अभूत, आरोपण करने वाला हुआ। मतलब सबसे पहले यवन राज्य का भारतवर्ष में बीजारोपण किसने किया भैया? अमिता मैम ने, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन ने। तो सबसे पहले शहाबुद्दीन ने ही इस भारतवर्ष में यवन राज्य का अंकुर, अंकुर मतलब बीज, आरोपित किया। ठीक है, आज वही प्रधान रूप से, मुख्य रूप से भारतवर्ष में यवन राज्य के बीज का आरोपण करने वाला अभूत मतलब हुआ। तस्यैव उसी का, कश्चित कृतदासा कोई गुलाम, ठीक है, कुतुबुद्दीन नामक कोई गुलाम प्रथम भारत सम्राट संजाता, पहला भारत का सम्राट हुआ। ठीक है, भारतवर्ष का पहला सम्राट हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि महमूद गजनवी ने, यानी कि गजनी देश के महमूद गजनवी ने केवल भारत पर 12 बार चढ़ाई करके भारतवर्ष को लूटा था केवल, और सोमनाथ मंदिर को मिट्टी में मिलाया था। फिर उसके पश्चात जो है शहाबुद्दीन ने आक्रमण किया था, और उसको, उसी ने जो है यहाँ पर पूरा अधिकार किया, और खुद यहाँ पर शासन नहीं किया। उसने यहाँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने गुलाम को रख दिया, वो था कुतुबुद्दीन। ठीक है, तो वही भारतवर्ष का पहला सम्राट हुआ, और इस प्रकार से भारतवर्ष में गुलाम वंश की नींव पड़ी थी। ठीक, बताइए। हाँ जी मैम, कुतुबुद्दीन तमारभ्य तभी से आरंभ करके, तभी से लेकर के आज अद्यावधि, अभी तक, राक्षसा एवं राजमकाश, राक्षसों ने ही राज्य किया है। दानवा एवं, दानवों ने ही क्या किया है, दीनान दी दलन, दानवों का दलन किया है, दानवों की जो है, दानवों ने ही दीनों की हत्या की है। अभूत केवल अकबर शाह नामा, यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। केवल अकबर नामक शासक, केवल अकबर नामक एक शासक हुआ, यद्यपि वो क्या था, गूढ़ शत्रु भारतस्य, भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, तथापि वो कैसा था, शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च, शांति प्रिय और विद्वानों का भी प्रेमी था। ठीक है, मतलब सारे शासकों में केवल अकबर ही ऐसा शासक हुआ जो कि जो है भले ही भारत का गूढ़ शत्रु था, लेकिन वो कैसा था, शांति प्रिय था, और विद्वानों का आदर करने वाला था, विद्वानों का सम्मान करने वाला था, विद्वानों का प्रेमी था। अस्यैव प्रपौत्र मूर्तिमदेव कलियुग गृहीत विग्रह इव चाधर्म, आलमगीरोपधिधारी अवरंगजेबः संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलंकयति। अस्यैव उसी का, किसका, अकबर का। ठीक है, उसी अकबर का परपोता और मूर्ति मदीव कलयुग, साक्षात मूर्ति, मूर्ति का मतलब शरीर होता है यहाँ पर, तो साक्षात शरीरधारी कलयुग के समान। ठीक है, साक्षात शरीरधारी कलयुग के समान, और कैसा, अधर्म का। ठीक है, जैसे कि मानो अधर्म ने ही क्या किया है, जो है कलयुग में शरीर धारण कर लिया है। ठीक, तो कैसा, मूर्तिमान कलयुग के समान तथा साक्षात शरीरधारी अधर्म के समान, आलमगीर
की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है, कौन था आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला? औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, दिल्ली की वल्लभता को, दिल्ली के वल्लभता मतलब दिल्ली के राज सिंहासन को क्या कर रहा है? कलंकयति, कलंकित कर रहा है। अस्येव पताका, उसी की पताका, पताका मतलब ध्वजा, उसी की ध्वजा केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते केवलं दक्षिण देशे अधुनापि अस्य परिपूर्णो नाधिकार संवृत्ता। इसकी विजय पताका कहाँ कहाँ है इस समय? केकय देश में है। केकय, केकय का मतलब आधुनिक पंजाब, मत्स्य राजस्थान, मगधेशु, मगध, मगध आपका बिहार में पड़ जाता है, दक्षिणी बिहार, अंगेशु अंग पूर्वी बिहार, बंग यानी कि बंगाल, और कलिंगेशु, कलिंग मतलब उड़ीसा में क्या हो रही है? दोधूयन्ते, दोधूयन्ते मतलब फहरा रही है। फिर कह रहे केवलम, केवल दक्षिण देशे, दक्षिण देश में अधुना अपि अभी तक अस्य इसका परिपूर्ण अधिकार न संवृत्ता, परिपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया है। ठीक है,